चाहे हम लाख पूजा पाठ हवन यज्ञ कर ले, हम जिस रामचरितमानस को रात दिन पढ़ रहे हैं, उसी रामचरितमानस के अंदर एक पात्र हुए काकभूषणी जी महाराज सारे दुनिया के लोगों के लिए अपना ओपिनियन दिया, अपना अनुभव दिया कि भाई तू हवन यज्ञ पूजा पाठ जो रात दिन कर रहे हो, ये करके तू सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि काकभूषणी जी ने अपना ओपिनियन दिया है, कहा है दुनिया के लोगों के लिए, कह रहे हैं कि प्रथम कह रहे हैं कि नाना जन्म करम पुनि नाना, कियो जोग जप तप मखदाना, कौन जोन जन मोह जग नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। की दुनिया के इंसान इस मनुष्य के जोनी से लेकर एक बिष्टा ढकेलने वाले जोनी तक कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोनी में मैं पैदा नहीं हुआ। वो सारे कर्म हमने नहीं किया, वो हवन यज्ञ पूजा पाठ हमने सब कुछ किया, मगर सुखी नहीं हुआ। काकभूषणी जी दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि देखो कर सब कर्म गोसाई, सुखी भयो न अब की नाई। की दुनिया के इंसान, यही वो कर्म करके तू सुखी होना चाहता है, जिस काम को हमने 84 लाख जोनियों में कितने बार पैदा लेकर हमने किया, मगर सुखी नहीं हुआ। उन्होंने सुखी का फार्मूला दुनिया के लोगों के लिए बताया। कहा कि प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहू न सोवा। कि राम से विमुख होकर तेरे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकते, आनंद नहीं आ सकता। और राम कहाँ मिलेगा, और राम के सन्मुख हम कैसे होंगे। तो वेद शास्त्रों में बात आई कि गुरुबिन भवनिध तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कि भाई तू शंकर के समान क्यों न बन जाए, वो सारी शक्तियां क्यों न प्राप्त कर ले, मगर बेगर गुरु के तू पार नहीं हो सकता। और गुरु की बात जहां आई तो चाहे हम राम कृष्ण की भक्ति कर ले, भगवान राम की भक्ति कर ले। साहब कबीर कह रहे हैं दुनिया के लोगों के लिए कि राम कृष्ण से को बड़ो, कि तिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। की तीनों लोक की जो संप्रदा होती है वो गुरु के अधीन होती है। और गुरु जब दुनिया में प्रकट होता है तो अपने निज स्वरूप का ज्ञान कराता है। और सत्संग जी आज वही बात, ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही पैगाम दे रहा है। नहीं तो आज दुनिया में भक्ति तो तमाम लोग कर रहे हैं। जिस रामचरितमानस की हम दुहाई दे रहे हैं, जिस प्रभु राम की भक्ति हम कर रहे हैं, वो प्रभु से राम ही चंद्र जी महाराज तो कह रहे हैं रामचरितमानस के अंदर कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न उपवास है। और वही करके इंसान तो चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। तो आपके भगवान राम तो कह रहे हैं, पढ़िए ना उत्तरकांड 42 नंबर से लेकर 57 नंबर तक भगवान राम के उपदेश हैं। सारे दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, हृदय विचार दृढ़ जब धरूं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है। और इसे जब भी जाना गया तो सत्संग के माध्यम से ही जाना गया। और इसी बात को महापुरुषों ने कहा कि बड़े भाग्य पायहु सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भवभंगा। कि बिना प्रयास के अगर तरा जा सकता है दुनिया में तो सत्संग ही माध्यम है। और जिसने भी इस परमात्मा को जाना तो सत्संग के माध्यम से ही जाना। और आप जिस प्रभु से रामचंद्र जी महाराज जब सबरी के आश्रम में गए तो सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। कि सबरी तेरा प्रथम भक्ति तभी स्टार्ट होगा जब संत महापुरुषों के शरणों में जाओगे। तो मेरे भाई
आज किस तरह जा रहे हो। जिस प्रभु श्री राम की बात आप कर रहे हो वही तो कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि संतों के शरण में जाओ। और जब जिनके जीवन में ऐसे संत का आगमन हो जाता है तो कहा भी गया है कि जब संत मिले दुख अंत हुआ, हरताई दिखाई दियो क्षण में, कि जब संत मिल जाता है तो सारे दुखों का अंत कर देता है, इस हरि इस परमात्मा से नाता जोड़ देता है। और ऐसे वक्त में आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही संदेश लेकर आया है कि जिस परमात्मा के बारे में इतना दौड़ रहे हो वो परमात्मा तो तुम्हारे पास ही है, नजदीक ही है। जिसके बारे में रामचरितमानस में रात दिन चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, या वो भी लाइन रात दिन पढ़ रहे हो गीता के अंदर कि उमा पश्यन्ति सर्वत्र। तो ऐसा परमात्मा, या गीता के अंदर वो भी रामचरितमानस के अंदर वो भी लाइन पढ़ रहे हो कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विध कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी। तो परमात्मा ऐसा है। और सत्संग जी, परमात्मा को इस मनुष्य के जीवन में ही जाना जा सकता है, अन्यथा किसी जोनी में नहीं जाना जा सकता। क्योंकि भगवान राम कह रहे हैं, जिस रामचरितमानस में आप पढ़ रहे हो वो रामचरितमानस ही कह रहा है कि नर्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक देही, कि नर्तन के समान इस दुनिया में कोई तन ही नहीं बना जिस तन में इस मालिक की पहचान किया जा सके। अन्यथा 84 लाख जोनियों में सुविधा नहीं है। और इसी बात को ये महात्मा वही संदेश दे रहे हैं, वही बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज धरती पर एक ऐसा निराकार आध्यात्मिक मिशन आज प्रकट होकर वही संदेश दे रहा है कि जिस परमात्मा के लिए तू इतनी दौड़ लगा रहे हो, इसे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कि भाई ये शरीर ये कुंभ है, इसके बाहर एक परमात्मा है, इसके अंदर भी है। इसी को मीराबाई ने सारे संसार के लोगों के लिए कहा कि सतगुरु भेद बताया, खोली भरम के वारी, घट घट देखो आत्मा जो सबही से न्यारी। कि जो सबसे न्यारा है, जो सबके अंदर रहने वाला है। साहब कबीर भी कहते हैं दुनिया के लोगों से, कहते हैं कि सारे संसार को पैगाम देते हैं, कहते हैं कबीर सोया क्या करे कि उठे और तू जाग, अताही केसन बिछड़ा की साही केसन लाग। कि भाई ये जन्म जन्मांतर से ये आत्मा इस परमात्मा से बिछड़ी हुई है, इसके साथ लगने की बात महात्माओं ने कहा। साहब कबीर ने जब दुनिया के लोगों को पैगाम दिया और समझाया, आज दुनिया मक्का मदीना काशी कहाँ कहाँ घूम रही है, कोई पत्थर में ढूंढ रहा है। कबीर साहब ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो पूजू मैं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। कि आज संसार में बड़ा यात्रा चल रहा है, बड़े बड़े दूर दूर लोग जा रहे हैं, मगर उनसे पूछा जाए कि साहब कबीर कह रहे हैं कि रौरा अपना के पहचानी, कि रौरा में घर सतगुरु के कहे न संत सुजानी, आय अपना अंदर झांकत नहीं कि मथुरा काशी जानी, रौरा अपना के पहचानी। कि कबीर साहब कह रहे कि भाई अपने आप की पहचान कर लो। और आज वही समझ मिशन दे रहा है, आज निराकार आध्यात्मिक मिशन, आज माइक लगाकर वही संदेश दे रहा है कि अहम ब्रह्मांड तत्वमसि, कि भाई तू ही ब्रह्म है। देखे 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, अंतर्गत्वा पांचों 5 में मिल जाएगा, मगर ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। आधी लाइन और रामायण का भी हम पढ़ते हैं कि ईश्वर अंश जीव है विनाशी, जब ईश्वर का अंश जीव है और अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। तो आज इसी के जानकारी मिशन कर रहा है कि भाई तू ये देखे हाड़ मांस चाम नहीं है, तू ये शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला है, तू आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। और जब ये नजर आ जाती है, जब गुरु ये अपना थ्योरी देकर समझा देता है, तब ये नजर आता है कि सिया राम में सज्जन जानी कि सबके अंदर तो नहीं। और जब ये नजर आ जाती है तो ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने, कि जब बेगाना ही नहीं कोई रहता। और आज बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े धार्मिक लोग घूम रहे हैं,
मगर सारे लोगों का शब्द में एक ही बात आया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि परहित यानी दूसरे के हित करने से बड़ा इस धरती पर कोई धर्म नहीं है। मगर हम कहाँ धर्म हित कर रहे हैं, हम दूसरे का हित तो सोचे जा रहे हैं। इससे समझ जब ऐसे हालात इस दुनिया में हो जाते हैं, जब परमात्मा की बताई हुई रास्ते से इंसान भटक जाता है, तब राम मनुज तन धरही भगत हेतु लीला बहुत रही, कि ये किसी न किसी रूप में ये प्रकट हो जाता है। और रामायण की लाइन भी हम पढ़ रहे हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर धम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। ये नहीं लिखा कि एक ही रूप में आएगा, एक ही शरीर धारण करेगा। ये नहीं लिखा कि भाई फलाना के रूप में आएगा, विविध शरीर लिखा कि किसी भी शरीर में खड़ा होकर बोलना स्टार्ट कर देगा। और आज ऐसे वक्त में इन महात्माओं के अंदर एक खड़ा है, तभी ये महात्मा यहाँ माइक लगाकर बोल रहे हैं कि भाई जिस बात को दुनिया के लोगों के लिए दास एक छोटी सी बात रख दे कि अंगुलीमाल डाकू का नाम आपने सुना होगा। जो भी उसके राज्य में जब प्रवेश करता था तो इंसान को मार कर उसकी अंगुली को काट कर अपने गले में डाल लेता था, माला बना लेता था। और एक समय भगवान बुद्ध को उसी रास्ते से जाना पड़ा और अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध से कहता है कि ठहरो। भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई मैं तो ठहरा हूं, तू कब ठहरेगा? तो कहने का भाव कि ये महात्मा तो इस मालिक को जान के ठहर गए। मेरे भाई जहां तक माइक की आवाज जा रही है, आप कब ठहरोगे? भगवान बुद्ध ने कहा कि दया, क्षमा, उपकार, करुणा ये संतों के आभूषण है। अगर तेरे अंदर ये नहीं है तो हम लाखों दावा कर ले, लाख फोटो लगा के हम पूजा कर ले। भगवान राम की हम बात कर रहे हैं तो भगवान राम की तो हम पूजा कर रहे हैं, मगर भगवान राम ने जिस बात को कहा और रामायण हम रात दिन पढ़ रहे हैं। पढ़िएगा उत्तरकांड में भगवान राम सारे दुनिया के लिए कह रहे हैं कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, अजोग न जप तप मत उपवासा, कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न उपवास है। और वही कर रहे हो, वही कह रहे हो कि भगवान राम को मानता हूँ। कहाँ भगवान राम को मान रहे हो? भगवान राम 42 से लेकर 57 नंबर उत्तरकांड में सारे दुनिया के लोगों के लिए कहा दुनिया के लोगों के लिए पैगाम दिया, उनकी वाणी है। कह रहे हैं कि आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत जीव विनाशी, कबहु कर करुणा नर देही, देत हेतु बिनु हेतु सनहि, नरतन भव बारिके देरो, सन्मुख मनु अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुरु ढीरनावा, दुर्लभ साज सहज कर पावा। ये भगवान राम ही तो कह रहे हैं, तो हम उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, केवल उनका फोटो मूर्ति या कीर्ति लगाकर हम जान रहे हैं कि हम उनकी भक्ति कर लेंगे। तो उन्होंने ही कहा कि प्रथम भक्ति संत मोल नहीं, हर वस्तु का मोल, लेकिन चढ़ का मोल नहीं, क्योंकि चढ़ खेत में पैदा नहीं होती है, दुकान में मिलती नहीं है, इसका कोई कीमत नहीं है, इसका लास्ट कीमत है जब मिलेगा तो सतोल के चढ़ देंगे। तो देवता तरसे से धूली को, क्या धूली की चली पावन, जन्म जन्म करो मिटावे सुखे भरे दामन। तो पार हुई पत्थर के हिलिया, चैन धूल के पाने से अब पंपा सर्वे निर्मल हो गए, सबरी के चैन छुआने से जुगजू से गाँव बेग पुराण काले का हुए हम समझ गए। और साथ संगत जी हम सब लोग काले ही कर हुए थे। कब तक थे? जब तक चैन धूली में काम नहीं किए थे। जब चैन धूली पाए हैं तो कौवा से हम समझ गए हैं। इसके अलावा इस धरा पर, पृथ्वी पर 4 वेद 6 पाठ 18 पुराण, जितने भी पुराण में जो कुछ भी हैं सब इसके सामने सब खत्म है। ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है, यही है अंतिम। क्योंकि जिस परमात्मा के लिए मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, इतना कर्म कांड कर रहा हूँ, तेज जीवतिया भूख खेल सारा कर्म कांड जो है औरतों पर लादा गया है, औरतों से पुरुष परेशान है। कर्म कांड में
आज कर्मकांड छुड़ाने के लिए समय का शत्रु आया हुआ है, यहाँ आने वाला कोई नहीं। क्यों? कि जानकारी नहीं है, अज्ञानता है। आज यहाँ ये सारे लोग इस गांव को बताने के लिए आए हैं कि आज महात्मा ये मैनेजर कुशवाहा जी थे, आज ब्रह्मलीन हो गए। वो ब्रह्म को जानते थे। आज उनके आत्मा को शांति के लिए ये सारी संगत हमारी आई हुई है, उनको आशीर्वाद देने के लिए परमात्मा से निवेदन कर रही है कि आत्मा का कल्याण हो, हे दाता कृपा करो, जो कुछ भी गलती सही से हुआ हो सबको क्षमा करो। ये सारी संगत हमारी आपके ये प्रार्थना कर रही है। और सत्संग जी कहते हैं कि दिखा सको तो ज्योति दिखाओ, जला सको तो ज्योति जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो, लगा सको या बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, दिखा सको या राह दिखाओ, राह भुलाना मत सीखो, गाना हो तो हरि का गुण गाओ, गाली गाना मत सीखो। और शासन में जी कहने का मतलब ये है, एक चुटकीला है। एक गांव था, उस गांव में एक लड़का रहता था, उसका शादी नहीं होता था। तो सोचा जब हमारा शादी नहीं हो रहा है तो हम किसी की शादी नहीं होने देंगे। वो प्रण कर लिया, गाँव में जिस किसी अगर पर रखवा हमें जाकर सब्जियाँ काट दो। एक दिन कहानी है, वो चला गया बाजार, क्योंकि चाचा का लड़का था, उसका बस रखवा गया। बाजार से आया तो देख रहा है कि लाइट चाचा के दरवाजे झेल रही है, हलचल मचा हुआ है। कहा पीछा आजू दिखाई दे रहा भाई, तो चाचा का लड़का पर रखवा दो। कहता हमसे तो काले नहीं हम जनते रहा कौने उपाय से जाए। वहाँ रेडियो को तेज चलाया, रेडियो ले गया। जब यहाँ खड़ा हुआ तो लोग देखने लगे। तब क्या कह रहा है, काका का बाबू अब कुछ खबरें ना सुन रहा तो ना हो तो सरकार से लगाना माफ कर दे। तो कल ये बाबू अगर सब खुशियाली क्या हुई तो कल से चाचा अरे तुम्हारे को कट्ठा बा ना हमारे को कट्ठा बा, तो हमारे कौन खुशियाली बा। तो वह जमाना का हाल बा। जैसे एक ब्राह्मण रहना, उनके 4 बच्चा रहना, तो वह अनपढ़ रहा, वो अपने बच्चों से रिक्शा घर से निकाल दिया। लड़का घूमत घूमत बाहर गई ना, तो कई जगह ना भूख लगल, तो बड़े आदमी के दरवाजे पर चल गई ना। वहाँ जाने के बाद बड़े आदमी पूछा तो कौन जाते हो, तो ब्राह्मण के लड़के हैं, कहीं सुबह भाग रहे हो। तो पिताजी ने हम लोग को निकाल दिया है, अब भूख लगी है, भोजन जो है। तुम ब्राह्मण दास से बहुत पर्चे हैं और ज़्यादा करके पर्चे दिल्ली में होता था, हम वहाँ का समय गो। एक बार जो है यहाँ से अंदर दास को 2 बार किया है इस बाजार में। तो आओ साथ संगत जी, अब क्या कहा जाए। अरे हमारा सौभाग्य है, वैसे तो नहीं मौका मिला बाद में संगत करने के लिए, लेकिन हमारे मुखी साहब रमलीन हुए तो आज जय माटी के पिजड़ा टूटी साई सवाती हो, छूटी जाई माटी के पिजड़ा टूटी जाई सवाती हो। एक दिन होई गिराना, एक दिन होई गिराना, चली ना केहू के जोर, एक दिन होई गिराना। टूटी जाई माटी के पिजड़ा टूटी जाई ससुर के जोर, एक दिन होई गिराना, एक दिन होई गिराना, चली ना केहू के जोर, एक उगमाना कइला, एक उगमाना कइला, कइला पाप करो, एक उगमाना कइला। अरे धर्म करे नहीं रे भंवरा, अगर मालिया लगो, एक उगमाना कइला।
कैला पाप करो कहूँ धर्म न कैला। जी बड़े प्यार सत्कार से गाना जी दान। चलो ले चले खेकर हम ये नाव बने। और साथ संगत हम इंसान बनने के लिए बहुत बहुत आजमाइश किए, लेकिन साथ संगत वो भाव नहीं आया। क्यों कि कहा गया है कि जैसा ऐसा विद्या तपो न दानम ज्ञान न गुणम न शीलम न धर्मम ते मर्तलो के भार भविता। और शासनक वो सदगुरु आया है और ये सदगुरु सिखा रहा है कि यहाँ तुम नाम कमाओ तो वहाँ पर भी नाम हो जाएगा। तो और शासनक अवतार वाणी भी कह रही है कि गुरु चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ स्नान नहीं, बिन गुरु के पश ये बंदा बन सकता है इंसान नहीं। साथ संगत कितना भी हम कोशिश कर लें, लेकिन जब तक समय का सदगुरु ना मिले तो साथ संगत ये इंसान बनना बहुत मुश्किल है। तो साथ संगत कहा गया है कि वेद पुराण में से लेना क्या, तो साथ संगत हर जगह बताया गया है कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, बेरूप है, बेस्वरूप है। साथ संगत इसका न ओर है न छोर है। लेकिन साथ संगत समझ में आया कब कि समय का सदगुरु के चरणों में आते हैं तो भी निराकार को समझ में आता है। वेद पुराण सब यही बताया है कि परमात्मा निरंकार है, लेकिन हम क्या करते थे, ना निरंकार को जानते थे, ना साकार को मानते थे किसको, आकार को, फोटो हम पूछते थे। लेकिन साथ संगत जब साकार के चरणों में आए तो समझ में आ गया कि ये निरंकार का बिल पग चले सुनो का ना रामायण में लिखी गई है, सब लोग पढ़ते हैं, जानते सब हैं, लेकिन साथ संगत समझ में नहीं आया। इसलिए कि ये कोई एक का नहीं है, सबका है, ऊंचे कुल का नहीं है, ऊंचे कुल का नहीं है, पढ़े लिखे विद्वान नहीं, और नम्रता में रहने वाला उससे बड़ा कोई इंसान नहीं। तो साथ संगत नम्रता में रहने वाला सबको मन को भाता है, आसानी से सबको दिल में बस जाता जहाँ जहाँ वो जाता है। तो प्रेम नम्रता सहनशीलता ये संतों की गहना है। कहे हर देव की शोभा वो पाया जो इसे अपनाया। तो शासनक जो अपना लिया है वही इंसान बन गया। तो प्यार से बोलिए धर्मेंद्र जी। तो हरिये राम के हरिये रामा, गुरु बिना के दुखवा, हरिये रामा 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 गुरु बिना के दुखवा, हरे रामा गुरु बिना के दुखवा, हरे रामा हरे बिना के दुखवा। गुरु के चरणिया में अमृत के धारा बाए, गंगा के धारा, गुरु के चरणिया में अमृत के धारा। और शासन की इस गुरु के चरणों में गंगा का धारा है। और कैसे हो महाराज, गुरु का चरणिया में गंगा बहाता बारी, गंगा बहाता बारी, गुरु के चरणिया में गंगा बहाता बारी, गंगा बहाता बारी, नहायु करिए रामा गुरु बिना के दिखवा,